हालेलुया। पौलुस कहता है मेरा जी चाहता है जब भी मैं तुम्हें मिलूं तो तुम्हें एक वरदान से भर दूं। हालेलुया। तो हमारा मिलना ऐसा ही नहीं, हमारा मिलना भी आपकी आशीष का कारण है, आपके बढ़ने का कारण है और आपके ऊंचा उठने का कारण है। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 1:19 से हम पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। तो हम आज देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि प्रभु कह रहा है कि हम वचन को सुनने वाले नहीं, सुनने वाले क्या है, आज वचन सुन लिया, कल सुन लिया, परसों सुन लिया, सुनते ही रहे पर लाइफ में कोई फ्रूट नहीं है, कोई फल नहीं है। तो हम क्या करें, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हम कह रहे हैं अरे मैं इतना रोज मीटिंग में जुड़ता हूँ, मैं रोज प्रार्थना भी अटेंड करता हूँ, मैं ऑनलाइन भी जुड़ता हूँ, मैं ले हैंड भी प्रार्थना करवा ली, कुछ नहीं हो रहा। आप फिर क्या है, परमेश्वर पे दोष लगाते हो, लोगों पे दोष लगाते हो, है ना, अगुवों पे दोष लगाते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई फल नहीं आ रहा, क्योंकि आपने क्या है, वचन को नहीं माना, इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना आपने, है ना। तो आपने क्या किया, आपने वचन को सुना तो सही पर उस पे चले नहीं। प्रभु कहता है कि वचन पे चलने वाले, केवल सुनने वाले नहीं, सुनने वाले क्या करते, अपने आप को धोखा देते हैं, पर चलने वाले बनो, क्योंकि जैसा तू वचन को सुनता है, प्रभु कहता है वैसा ही यदि तू व्यवस्था पे ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में, इसलिए वो व्यक्ति अपने काम में आशीषित होगा। क्यों होगा, क्योंकि सुनकर भूलता नहीं। वचन को सुना, सीरियसली इस वचन को सुना, अपने हृदय में रखा, नहीं आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, अरे आज मैंने वचन सुना है झूठ बोलने से नरक में जा सकते, नहीं नहीं मैं छोड़ दूंगा, अरे आज मैंने सुना ये धोखा है, ये पाप है, ये व्यभिचार है, ये अच्छा मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था, ये चीज गलत है, चलो आज मुझे पता चल गई है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा। तो बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति इसलिए आशीषित होगा कि वो वचन को सुनकर भूलता नहीं वरन वैसा ही काम करता है। हालेलुया। तो वो व्यक्ति क्या है, उसका काम सफल होगा, वो परमेश्वर से आशीष पाएगा। हालेलुया।